Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. Today we will study the last biomolecule that is lipids. तो लिपिड्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल भी हैं और मैक्रोमोलिक्यूल भी हैं. कैसे? अगर हम लिपिड्स को माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे? क्योंकि लिपिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है, लिपिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है, लेस देन 800 डाल्टन. क्या है? लेस देन 800 डाल्टन. इसीलिए लिपिड्स को हम माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं. लेकिन जब हमने एसिड सॉल्युबिलिटी को देखेंगे तो ये किस में मिलते हैं? एसिड इनसॉल्युबल. क्या है ये? एसिड इनसॉल्युबल है. ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ एक ये जो प्रॉपर्टी है कि भाई ये एसिड इनसॉल्युबल हैं, हम इनको कंसीडर करते हैं एज अ मैक्रोमोलिक्यूल. क्या बोलेंगे इनको? मैक्रोमोलिक्यूल, बिकॉज ये एसिड इन सॉल्युबल पूल में पाए गए थे. ठीक है, तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है इट इज लेस देन 800 डाल्टन. ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाए गए थे. एंड अगर हम इनकी बात करते हैं किससे बने हुए हैं तो ये हैं, दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. Esters of fatty acid and glycerol. What is fatty acid? It is a long chain carboxylic acid. क्या है? Long chain carboxylic acid. और अगर हम बात करते हैं ग्लिसरॉल की तो NCERT इसके लिए एक टर्म यूज करती है, दैट इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन. क्या बोलते हैं ग्लिसरॉल को? ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन. और इन दोनों को मिला के क्या बनता है? लिपिड्स बनते हैं, या फिर इन्हें हम फैट भी कहते हैं, फैट भी बनते हैं. यूजुअली दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. लेकिन इनके अंदर ऑक्सीजन का जो अमाउंट जो है, कंसंट्रेशन जो है वो कम रहता है. दूसरा, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस भी पाया जाता है. और ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं. ठीक है, क्या है ये? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फैटी एसिड्स, देखो अगर हम फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं तो फैटी एसिड्स दो तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ फैटी एसिड्स. वन इज सैचुरेटेड फैटी एसिड व्हाइल द सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. फैटी एसिड कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं बेटा, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो फैटी एसिड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो आपको याद रखना है कि फैटी एसिड्स जिन्हें हम सैचुरेटेड कहेंगे, क्यों कहेंगे? ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है? इनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है. अगर सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, अगर सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, सिंगल तो होगा ही लेकिन अगर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो तो ऐसे फैटी एसिड्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे फैटी एसिड्स को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड. दिस इज द मेजर डिफरेंस दैट यू हैव टू रिमेंबर. ये क्या है? इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फैटी एसिड्स के बीच में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में, कि भाई जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं उनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड हैं उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है. एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पहला जो सैचुरेटेड एसिड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है दैट इज पाल्मिटिक एसिड, जिसमें 16 कार्बन प्रेजेंट और इट इज मेड अप ऑफ 16 कार्बन. ठीक है, देन स्टीयरिक एसिड है दैट इज मेड अप ऑफ 18 कार्बन अलोंग विद द COOH. ठीक है, अलोंग विद द COOH. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स तो ये जो ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड ये हैं 18 कार्बन के, और जो हमारा एरेकिडोनिक एसिड है दैट इज ऑफ 20 कार्बन. ठीक है, ये जो है ओलिक एसिड इसको कहते हैं म्यूफा. म्यूफा बिकॉज इट हैव अ सिंगल डबल बॉन्ड, मतलब एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है. सो इट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. वाइल जो लिनोलिक, लिनोलेनिक और एरेकिडोनिक एसिड जो हैं इन्हें हम कहते हैं प्यूफा
जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, जिनमें जो डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा रहते हैं, एक से ज़्यादा है, 2 डबल बॉन्ड, देन 3 डबल बॉन्ड इन द लिनोलेनिक एसिड। तो ये जो प्यूफा है दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या है ये? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। प्यूफा को आप मतलब ये कहाँ पे आप लोगों ने नाम सुना हुआ है? म्यूफा, प्यूफा। जब कोई ईटेबल्स होते हैं, ठीक है, कोई भी खाने की चीज़ है, तो उस पैकेट में आपको ये जो टर्म है म्यूफा, प्यूफा, ये लिखी हुई नजर आएगी। प्यूफा को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज EFA, असेंशियल फैटी एसिड्स। व्हाई इट इज नोन एज असेंशियल फैटी एसिड? बिकॉज इसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है और हमें ये डाइट में चाहिए, ठीक है। हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, तो हमें इन प्यूफा को, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हमारी डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है, बिकॉज दे आर गुड फॉर आवर बॉडी, ठीक है। जो प्यूफा है वो हमारी बॉडी के लिए सही रहता है, अच्छा रहता है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ लिपिड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे किसके बारे में, दैट इज टाइप्स ऑफ लिपिड। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ लिपिड। फर्स्ट इज द सिंपल लिपिड, सेकेंड इज कंजुगेटेड एंड थर्ड वन इज डिराइव्ड वन। वही जो प्रोटीन में था, सिंपल प्रोटीन्स, कंजुगेटेड प्रोटीन्स, डिराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपल है दैट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कंजुगेटेड मतलब 2 चीज़ों से बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा, आपका एक लिपिड पार्ट होगा और एक नॉन लिपिड पार्ट होगा। और डिराइव्ड होते हैं कि जो एक्चुअल में, ठीक है, दीज आर नॉट द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, तो ये मॉडिफाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? इट इज अ डिराइव्ड फैटी एसिड एंड डिराइव्ड लिपिड। कोलेस्ट्रॉल क्या है? डिराइव्ड लिपिड है एंड इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी, ठीक है। इसका जो डायग्राम है कोलेस्ट्रॉल का वो एनसीईआरटी में गिवन है। तो एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स में चाहे आपका एडिनिन का है या फिर जैसे न्यूक्लियोटाइड में एडिनाइलिक एसिड लिख रखा है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जैसे न्यूक्लियोसाइड हो गया, जैसे एडिनोसाइन, देन जो न्यूक्लियोटाइड जो है दैट इज एडिनाइलिक एसिड, तो उनके डायग्राम्स दे रखे हैं। वो सारे डायग्राम्स आपने एक ही पेज के ऊपर सारे डायग्राम्स गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। चाहे वो अमीनो एसिड्स का है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम है, ग्लिसरॉल का है, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स का है, फिर एडिनोसाइन का है, एडिनाइलिक एसिड का है, तो वो पढ़ लेना, वो देख लेना एक बार। पढ़ना भी नहीं है, वो एक बार देख लेना, क्योंकि एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन आता है वो एज इट इज डायग्राम उठा के, वो फिगर उठा के दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ये फिगर किसका है, ये डायग्राम किसका है, ठीक है। और दूसरा, इस चैप्टर में जो टेबल्स बनी हुई हैं, टेबल्स मतलब फंक्शन है प्रोटीन के, ठीक है। दूसरा एक और है दैट इज द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है? जो डायरेक्ट अपना रोल प्ले करते हैं, जो फिजियोलॉजी है या फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं उनमें अपना डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, दे आर नोन एज द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। और जो हमें डायरेक्ट रोल नहीं प्रोवाइड करते हैं, एक इनडायरेक्ट रोल प्रोवाइड करते हैं और इनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती, ठीक है, तो वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और एनसीईआरटी में एक टेबल बना रखी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, तो वो भी रीड कर लेना बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। भाई एग्जाम्पल के तौर पे पूछ लेंगे दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है, तो उसको एक बार आप पढ़ लेना। चलो, तो हम बात कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल की। अगेन इसका फिगर जो है एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। सिंपल आपको जैसे बेंजीन रिंग्स बना रखी है, देन एक लॉन्ग चेन बना रखी है कार्बन्स की, तो वो आपको ध्यान रखनी है। सो कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, देन प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये क्या है? स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं। तो इनका प्रिकर्सर भी क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे इसको तुम केमिकल कोऑर्डिनेशन से भी रिलेट कर सकते हो या फिर यहाँ से भी इसको क्वेश्चन एमसीक्यू बना सकते हो कि हु इज द प्रिकर्सर ऑफ एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या स्टेरॉइडल हार्मोन, सो दैट इज कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक डिराइव्ड लिपिड है।
अगर हम बात करते हैं सिंपल लिपिड्स की, तो सिंपल लिपिड्स में क्या आएंगे, जो नेचुरल फैट्स हैं, ठीक है, नेचुरल फैट्स आ जाएंगे। देन उसके बाद वैक्सेस आ जाएंगी, जो भी जैसे ईयर वैक्स है या फिर बी वैक्स है, ये क्या है, दीज आर द सिंपल लिपिड्स। देन क्यूटिन, ये भी एक वैक्स लाइक सब्सटेंस, लीव्स पे, स्टेम पे प्रेजेंट रहता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल में क्या आ जाएंगे, मैं ऊपर लिख रही हूँ, दैट इज फैट, देन वैक्स, देन क्यूटिन एंड लास्ट वन इज सुबेरिन। ये नाम याद रख लेना, ठीक है। जब हम लोग हमारा जो एनाटॉमी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एनाटॉमी के अंदर जब हम किसकी बात करते हैं, इंडोडर्म की बात करते हैं, तो इंडोडर्म में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनी रहती हैं सुबेरिन की, जो वाटर की मूवमेंट को अलाउ नहीं करती हैं, ठीक है, ये वही सुबेरिन है। सो फैट, वैक्स, क्यूटिन, ठीक है, एंड सुबेरिन, ये क्या है, दीज आर द सिंपल लिपिड्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंजुगेटेड, देन एनसीईआरटी के अंदर फोस्फोलिपिड के बारे में दे रखा है, ठीक है। और फोस्फोलिपिड में एग्जाम्पल जो लेसिथिन का एग्जाम्पल दे रखा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फोस्फोलिपिड, देन ग्लाइकोलिपिड एंड लाइपोप्रोटीन, ठीक है, फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड लाइपोप्रोटीन, ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखने हैं। सिंपल के क्या होंगे, फैट, वैक्स, क्यूटिन एंड सुबेरिन, ठीक है। और जो आपके कंजुगेटेड हैं, इनका डायग्राम भी हम पढ़ेंगे, फोस्फोलिपिड्स कैसे बनते हैं, लेसिथिन कैसे बनता है, बिकॉज ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले हम फैट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो फैट हैं वो कैसे बनेंगे, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे वो एस्टर बॉन्ड बनाता है, ठीक है, मोनोग्लिसराइड क्या है, डाइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये हम पढ़ेंगे। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फैट, ठीक है, फैट की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें होंगी, क्या होंगी, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड का हमने पता लगा लिया भाई कि एक लॉन्ग चेन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन है। तो अगर हम बात करेंगे ग्लिसरॉल की, तो ग्लिसरॉल के लिए हमने एक टर्म यूज की थी, आप मेरे को मैसेज में बताओगे, कमेंट करके बताओगे कि हमने एनसीईआरटी ने भी ग्लिसरॉल के लिए एक प्रॉपर टर्म यूज कर रखी है, वो क्या है। स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो दैट इज CH2OH, देन CHOH एंड CH2OH, ये हो गया ग्लिसरॉल, ठीक है, ये क्या हो गया, ग्लिसरॉल। अब इसके साथ पहला फैटी एसिड कंबाइन होगा, तो हम ये लगा लेते हैं लाइक C डबल बॉन्ड O एंड OH, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको, ठीक है, C डबल बॉन्ड O देन OH, ठीक है, और ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R1। तो ये क्या है, ये फैटी एसिड है, ये जो देख रहे हो आप, ये फैटी एसिड है। मैंने इसके पास क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसमें बॉन्ड बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो ये जो इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, किसकी फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, एस्टर बॉन्ड, क्या बन जाएगा, एस्टर बॉन्ड, ठीक है, यहां बन गया हमारा पहला एस्टर बॉन्ड, और इसको, इस स्ट्रक्चर को हमने कह दिया मोनोग्लिसराइड। क्या बोल दिया हमने इसको, मोनोग्लिसराइड, ठीक है, इसे हमने कह दिया मोनोग्लिसराइड, क्योंकि फर्स्ट जो बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है, उसकी फॉर्मेशन हो चुकी है। नाउ इस मोनोग्लिसराइड में, ठीक है, आपके इस मोनोग्लिसराइड में जो एस्टर बॉन्ड बन गया है, इसमें हम क्या करेंगे, हम एक और फैटी एसिड को ऐड कर देंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक और फैटी एसिड को ऐड कर देंगे। अब यहां पर, ठीक है, क्या हो रहा है, वाटर रिमूव हो जाएगा, ये बॉन्ड बनेगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। मैं यही बना के दिखा देती हूँ आपको, ये वाटर निकल गया, ठीक है, यहां से वाटर निकल गया और ये बन गया हमारा डाइग्लिसराइड। क्या बन गया, डाइग्लिसराइड।
क्या बन गया, डाइग्लिसराइड। अब हम इसमें थर्ड फैटी एसिड को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर देंगे, नाउ वी विल ऐड अनदर फैटी एसिड। कहां पे, इधर, ठीक है। ये वाटर बन गया, ये वाटर रिमूव हो गया, निकाल दो वाटर को यहां से, कर दो, निकाल दो इसको, ठीक है। चलो सो अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया, चलो आगे बना लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि तुम लोगों को याद रहे। हम यहां बना लेते हैं ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर। तो दैट इज CH2O, C डबल बॉन्ड O, R1, देन CHO, C डबल बॉन्ड O, R2। अब हमने दिखाया, हमने इसके साथ थर्ड फैटी एसिड ऐड कर दिया और ये बन जाएगा CH2O, C डबल बॉन्ड O, R3, दैट इज ट्राइग्लिसराइड। और जो हमारा लाइपेज एंजाइम जो है, ट्राइग्लिसराइड या नेचुरल फैट, ट्राइग्लिसराइड या नेचुरल फैट, तो हमारा जो लाइपेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, एक एक करके एस्टर बॉन्ड को तोड़ता चला जाएगा और ट्राइग्लिसराइड से डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड में उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कौन, लाइपेज एंजाइम। तो ये था सिंपल लिपिड। अगर हम, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देखिए। नाउ हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड में आप ये जो ट्राइग्लिसराइड वाला स्ट्रक्चर है इसी को ले लीजिए, ये समझ में आ गया, चलो ठीक है। सो नाउ विल टॉक अबाउट फॉस्फोलिपिड। देखो नाम से पता चल रहा है कि भाई लिपिड के अंदर अगर फॉस्फेट ऐड कर दिया जाए, सो दैट इज CH2O, C डबल बॉन्ड O, R1, देन CHO, C डबल बॉन्ड O, R2, लेकिन थर्ड वाला जो है वो हम उसको रखेंगे CH2OH। हम किसकी बात कर रहे हैं, कंजुगेटेड लिपिड्स की। और कंजुगेटेड में कौन सा, फॉस्फोलिपिड हम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, फॉस्फोलिपिड। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, अब फॉस्फेट चाहिए, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में H3PO4। ये हो गया। अब ये क्या करेगा, ये भाई फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और यहां से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। ये जो वाटर है ये रिमूव हो गया, ये वाटर रिमूव कर दिया हमने, किसमें से, H3PO4, ठीक है, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। और अब जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा दैट इज CH2, देन O, देन P डबल बॉन्ड O, OH, OH। ये हो गया फॉस्फोलिपिड। ये क्या हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड। हालांकि हम यहाँ पे ना H की जगह X लिख देते हैं, ठीक है, H की जगह X लिख देते हैं। और यहाँ पर अगर जो X है वो रिप्लेस हो जाएगा कोलिन से, और इसका जो डायग्राम है वो NCERT में दे रखा है, ठीक है। X की जगह हम क्या ऐड कर देते हैं, कोलिन ऐड कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर जो बन जाएगा, ये बन जाएगा लेसिथिन। क्या बन जाएगा, लेसिथिन, दैट इज अ फॉस्फोलिपिड। और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आ भी चुका है, आ भी सकता है, ठीक है, कि भाई फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल बताओ। तो NCERT के अंदर लेसिथिन है। कैसे बना, कि जो X ग्रुप है वहां पर कोलिन ऐड हो गया, ठीक है, वहां पे क्या ऐड हो गया, कोलिन ऐड हो गया। सो दिस वाज अबाउट द लिपिड्स। देखो साथ साथ में मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी बता दिए हैं। जो टेबल है वो टेबल आप देख लेना NCERT से, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स कर लिए, हमने अमीनो एसिड और प्रोटीन्स कर लिए, एंजाइम्स हम लोगों ने कर लिए, न्यूक्लिक एसिड कर लिए, और लास्ट में जो हमारा लिपिड रहता था वो भी हम कवर कर चुके हैं। वैसे तो NCERT के अंदर जैसे बॉन्ड्स के बारे में भी गिवन है, ठीक है, कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनेगा, फॉस्फोएस्टर या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो कहाँ बनेगा। बट वो हम ऑलरेडी साथ साथ में कि ग्लाइकोसाइडिक शुगर्स के बीच में
पेप्टाइड अमीनो एसिड्स के बीच में, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है शुगर और फॉस्फेट्स के बीच में बनेगा। ठीक है, दो शुगर हैं तो उनके साथ जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो दो एस्टर बॉन्ड और साथ में फॉस्फेट है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी न्यूक्लिक एसिड्स में। सो दिस वाज अबाउट टुडेज क्लास, और जो हमारा बायोमोलिक्यूल है वो भी इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।